जहां एक तरफ बहार के दिनों में वादी कश्मीर अपनी खूबसूरती के अरूज पर होती है और सयाहों का हजूम होता है, वहीं दूसरी तरफ बाइसरन वादी का वो पुरसकून नज़ारा इनके 22 अप्रैल को दहशतगर्दी की गवाही बन चुका है। पहाड़ों के दामन में बसी वो हसीन जगह अब सैर सयाहत का मकाम नहीं बल्कि 26 मासूम जानों की अलमनाक कुर्बानी की गवाह है। इस दिलखराज सानहा के बाद हुकूमत जम्मू कश्मीर ने वादी के 87 में से 48 ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिनको टेम्पररी तौर पर बंद कर दिया है ताकि सिक्योरिटी ऑपरेशंस को अच्छे तरीके से किया जा सके और लोगों की जान और माल को महफूज रखा जा सके। वहीं पर हमले के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यह ऐलान किया है कि वादी के 48 अहम सयाहती मकामात या टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिनको आर्जी तौर पर बंद किया जा रहा है और हुकाम का ये कहना है कि इनमें से कई के दहशतगर्दों की सरगर्मियों और सर्च ऑपरेशंस के तहत हैं, लिहाजा टूरिस्ट की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। वहीं पर आपको बताते चले तो बंद किए गए सियाहती मकामात में से बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहां अक्सर टूरिस्ट का हजूम होता है, जिसमें कुदरती नज़ारे देखे जाते हैं। यूसमर्ग है, दूध पथरी है, बंगस वैली है, आहरबल है, कोसर नाग हो, सिंथन टॉप हो या मरगन टॉप। इसके साथ ही रिलीजियस इंपॉर्टेंस रखने वाले जामिया मस्जिद है, बादाम वारी है, सन टेम्पल है, वेरी नाग गार्डन है या बुद्ध मनास्ट्री है। इसके साथ एडवेंचर और इको टूरिज्म मकामात में भी हैं जहां पर लोगों का अक्सर हजूम देखने को मिलता है और ये कहा गया है कि ये मकामात या तो ऑपरेशन जोन बन चुके हैं या हाई रिस्क एरिया में शुमार किए गए हैं। वहीं हुकाम का ये भी कहना है कि ये बंदिश सिर्फ आर्जी है और सूरत हाल के मुताबिक जायजा लेकर नजरसानी जो है वो की जाएगी। वहीं पर सिक्योरिटी कार्रवाइयाँ जो हैं या सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमले के बाद बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का जो आगाज कर दिया है, उसमें आदिल हुसैन ठोकर और आसिफ शेख समेत कई मुश्तबा दहशतगर्दों के 10 घरों को मस्मार किया गया है और वहीं पर इजाफी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है और ड्रोन्स के जरिए सर्विलेंस जो है वो बढ़ा दी गई है। इन तमाम इकदामात के बाद अगर देखें तो जो कश्मीर की इकॉनमी है वो बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। वहीं पर अगर हम टूरिज्म को देखें तो कश्मीर में इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और इस हमले के बाद हालात बुरी तरीके से मुतासिर हुए हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर आमदोरफ्त में ज़बरदस्त कमी आई है। होटलों, ट्रैवल एजेंसीज और मकामी कारोबारियों को जो है वो बुकिंग कैंसिलेशन का सामना करना पड़ा है और हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि मुतासिर कारोबारियों की मदद जो है वो की जाएगी। लेकिन वहीं पर देखें तो सियासी रद्द-ए-अमल भी सामने आया जिसमें जम्मू कश्मीर असेंबली ने एक स्पेशल सेशन जो है वो मुनक्कद किया जिसमें इस हमले की मुतफ़िका जो है वो मजम्मत की है और इसे गैर इंसानी, बुज़दिलाना और कश्मीरियत के असूलों पर हमला करार दिया है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि दहशतगर्दों और इनके सरपरस्तों को ऐसी सज़ा दी जाएगी जो उन्होंने कभी सोचा भी ना होगा। बहरहाल ये कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी हैं, लेकिन सयाहों के लिए मशवरा भी किया गया है। कुछ एडवाइजरी जो है वो जारी की गई जिसमें उनको एहतियात बरतने की ज़रूरत बताई गई है। उन्हें कहा है कि सिर्फ सरकारी एडवाइजरी को फॉलो करें और हाई रिस्क एरियाज़ या ऐसे डेंजर जोन हैं उनसे परहेज़ करें। वहीं पर मकामी सिक्योरिटी अदारे जो हैं उनके साथ कोऑपरेशन करें और मुसद्दका जो न्यूज़ सर्विसेज हैं उनसे अपडेट्स लेते रहें और जो है इस तरीके के इसे अपने आप को महफूज रखें। ये तो हुए कुछ मकामात, लेकिन ये बंदिश न सिर्फ सिक्योरिटी का कदम है बल्कि वादी के जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश है। पहाड़ों, नदियों और चिनारों की इस वादी में अमन बहाल हो, यही हर कश्मीरी, हर हिंदुस्तानी और हर इंसान की दुआ है। कश्मीर ने पहले भी कई सारे जख्म सहे हैं मगर इसकी रूह कश्मीरियत आज भी जिंदा है जो नफरत के अंधेरों में भी अमन, भाईचारे और मोहब्बत का चिराग जलाए रखती है। बहरहाल जिस तरीके से टूरिज़्म में या हम कहें कि इकॉनमी में काफ़ी असर देखने को मिल रहा है कश्मीर के अंदर, लेकिन वहीं पर यह भी यकीनी बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है कि जितने भी सयाह जो कश्मीर के अंदर मौजूद हैं या अब आना चाहते हैं उनकी सिक्योरिटी को किस तरीके से देखा जाए, उनको किस तरीके से महफूज रखा जाए। इन तमाम चीज़ों के लिए जो है लगातार इंतज़ामिया कोशिश कर रही है और सरकार भी जो है इस चीज़ को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है कि जितने भी लोग इस वक्त कश्मीर के अंदर मौजूद हैं या कश्मीर में आ रहे हैं उनको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो और सिक्योरिटी में कहीं चूक ना हो, जिस तरीके से 22 अप्रैल 2025 को हुई, जहां पर हमने
26 कीमती जानों को खो दिया। लेकिन बहरहाल अभी जो है वो बड़ी खबर अगर हम आपको बताएं तो 87 में से 48 ऐसे अहम सियाहती मकामात हैं जिनको आर्जी तौर पर बंद किया गया है और हुकाम का ये कहना है कि कई इलाके जो हैं वो दहशतगर्दों की सरगर्मियों और सर्च ऑपरेशन के तहत हैं, लिहाजा जितने भी टूरिस्ट हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है।